7 साल बाद भी अरविंद को याद करते ही मां सरला भारती की आंखें भर आती हैं। बार बार याद दिल न दुखाए इसलिए दीवार पर बेटे की तस्वीर नहीं लगाई है। आज काफी दिनों बाद अपने बेटे की तस्वीर लेकर बैठी हैं। बेटे हमें बहुत दुख होता है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे आज भी हमारे साथ ये घटना हो रही है। सब यादें ताजी हो जाती हैं। उसने 9 साल से उसे फंसा रखा था और कहती थी कि तू मर जा नहीं तुझे मार दूंगी। दिल्ली के यमुना विहार के अरविंद की कहानी भी बेंगलुरु के अतुल जैसी है। वो भी पत्नी की ज्यादतियों और कानूनी प्रक्रियाओं से हार गए थे। ठीक 7 साल पहले 23 पन्नों के सुसाइड नोट लिखने के बाद अरविंद रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर लेते हैं। 7 साल पहले 15 दिसंबर की शाम को ही अरविंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। इससे पहले 3 दिनों में 23 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। 33 साल के फिजियोथेरेपिस्ट अरविंद ने देश के कानून को अपनी आत्महत्या की वजह बताया। दरअसल 2009 में अरविंद ने ऋचा ठाकुर से शादी की। अरविंद के परिवार का आरोप है कि शादी के लिए अरविंद पर उसने दबाव डाला, रेप के आरोपों की धमकी दी, जिसके बाद आर्य समाज मंदिर में उनकी शादी हो गई। आरोप है कि अरविंद की पत्नी ने पैसों के लिए घरेलू हिंसा का केस भी किया था, जिसके लिए अरविंद को जेल तक जाना पड़ा। इसने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया और जिसके तहत वो जेल चला गया। 15 दिन जेल रहने के बाद आया। उसके बाद 3-4 साल केस चला और केस इसके फेवर में आया। वो उससे बरी हो गया, पर उसके बावजूद भी उसको किसी न किसी तरह से परेशान करती रहती थी। कोर्ट और केस का चक्कर 2016 तक चलता रहा, जब कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। इस दौरान अरविंद ने वकालत की पढ़ाई भी की ताकि अपना केस खुद लड़ सके। हालांकि इसके बाद भी अरविंद पत्नी के हाथों प्रताड़ित होते रहे। 13 दिसंबर 2017 को अरविंद की पत्नी ने ऑफिस जाकर सरेआम उनकी बेइज्जती की। यह प्रताड़ना का आखिरी वाकया साबित हुआ। इस मामले में पत्नी ऋचा के खिलाफ केस चल रहा है। वो गिरफ्तार भी हुई थी, फिलहाल बेल पर बाहर हैं। दिल्ली से अतुल रंजन की रिपोर्ट।